ठीक है, आपके पास जो बैंडविड्थ क्या है, हाईएस्ट कैपेसिटी होता है मीडियम, थ्रूपुट क्या होता है, द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मीडियम, है ना, हाँ, द एक्चुअल स्पीड ऑफ these decide the speed of the network। वाटर के केस के अंदर देखें, अगर पीछे से फ्लो फास्ट हुआ तो आपकी क्या हो जाएगी, वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। डेफिनेटली ये जो आपकी बैंडविड्थ है ये भी आपकी डिसाइड क्या करती है कि कितना फास्ट आपका डेटा पहुंचेगा, पर जो स्पीड है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आपके मीडियम से, कि आपकी मीडियम कौन सा है आपके पास में, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है, कौन सा है। दीज डिसाइड द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्योंकि इनकी अपनी अपनी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, आगे चलें। तो आपके पास में डिले, आप लिख रहे हो क्या कुछ? तो हमको फ़िलहाल क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन, और हमने देखना है प्रोपगेशन डिले। फर्स्ट देखते हैं आपके पास में ट्रांसमिशन डिले। ये है आपका सेंडर और ये है आपका रिसीवर, सेंडर और रिसीवर। लेस से आपको कोई पोस्ट भेजनी है, तो जब तक आपने उस पोस्ट को जो सर्विस है उसको नहीं दिया, आपका काम वहाँ तक ही है। अब वो वहाँ से कितनी देर लगा रही है रिसीवर तक पहुँचने के लिए, उसमें सेंडर का कोई काम नहीं है। उसका काम क्या है कि मैंने उस पोस्ट को, जिसको भी वो पहुँचाने वाला है, उसको मैंने दे दिया। तो ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, जब तक सेंडर अपने सारे फ्रेम्स, जब तक सेंडर अपने सारे फ्रेम्स नेटवर्क के ऊपर डाल रहा है, काटना मत, वो क्यूआर के लिए किया हुआ जब तक सेंडर अपने सारे फ्रेम्स नेटवर्क के ऊपर डाल रहा है, उस टाइम पे जो भी टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन डिले। उस टाइम पे लगता है ट्रांसमिशन डिले। इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, या मैं जो नोट्स है उसमें से मैं थ्योरी के थ्रू बताता हूँ। मैं इसमें जो ट्रांसमिशन डिले वाली ये बता दूँ, ये देखो, ट्रांसमिशन डिले इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑल द बिट्स ऑफ अ पैकेट ऑन टू द कम्युनिकेशन चैनल, है ना। तो मतलब अगर ये जो आपका सेंडर है, इसको अपने जितने भी आपके पास में पैकेट्स है या जो फ्रेम है, उसको अगर नेटवर्क के ऊपर डालना है, उसमें जितना टाइम लग रहा है वो है आपका ट्रांसमिशन डिले। अब एक बार आपके नेटवर्क के ऊपर आ गया, वहाँ से यहाँ पर जो जाने का टाइम है, उसके अंदर सेंडर का कोई भी रोल नहीं है ना। वो क्या डिपेंड करता है कि आपके मीडियम कौन सा है, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, कोई सी केबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ये जो लाइन क्या है, ट्रांसमिशन डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑल द बिट्स ऑफ अ पैकेट। बैंडविड्थ किस पे डिपेंड करती है, सेंडर पे रिसीवर पे? बैंडविड्थ तो आपकी जो मीडियम है उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है कि वो इतना ले सकती है मीडियम पे पर यूनिट टाइम के ये अंदर। बैंडविड्थ और आउटपुट दोनों ही मीडियम पे डिपेंड करते हैं, सेंडर रिसीवर का कोई लेन देन नहीं है। सेंडर का तो बस ये काम है कि उसको जो डेटा है उसको भेजना है खाली, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये जो लाइन है ये लिख लो कि ट्रांसमिशन डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑल द बिट्स ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, और ये चार जो टर्म्स है ये लिख लो, क्योंकि आगे जो आपके पास में जो डिलेज होगी उसके अंदर हम ये चीज़ों को यूज़ करेंगे। आपके नोट्स में है पर आपके कॉपी में रहेगा तो आप मैच करके देख सकते हो। पैकेट की लेंथ को हम यहाँ पर एल से कर रहे हैं डिनोट, बैंडविड्थ को बी से कर रहे हैं, डिस्टेंस दी और स्पीड वी है।
यहाँ पे डिले मीन्स ये नहीं है कि आपका लेट हो रहा है, डिले मीन्स एक्चुअल में कि आपका कितना टाइम लग रहा है। पैकेट लेंथ मतलब पैकेट की लेंथ मतलब जैसे मान लो कि पैकेट का साइज। हाँ पैकेट का साइज़ होता है, जैसे मान लो आपके पास 10 पैकेट है, 50 पैकेट है वैसे ये लिखना है ना। तो आपके पास में एक तो पैकेट की लेंथ, बैंडविड्थ, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गया, एक जो डिवाइस है और जो दूसरा डिवाइस है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर की है, 100 मीटर की है। 10 मीटर और 100 मीटर में भले ही मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, पर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। और स्पीड भी आपके इसके अंदर अफेक्ट करती है कि कितना डिले के साथ पहुंचेगा। तो जो ट्रांसमिशन डिले है उसका फॉर्मूला क्या है, ट्रांसमिशन डिले इज़ L/B। ट्रांसमिशन डिले इज L/B। L का मीन्स क्या हो गया, पैकेट लेंथ। पैकेट का लेंथ, और B मीन्स हो गया बैंडविड्थ। मोस्ट ऑफ द अब मैं कहता हूँ मेरी जो पैकेट की लेंथ है वो है मेरी 10 और मेरे ये जो है बैंडविड्थ वो कितनी है मेरे 20, तो इसका कितना आएगा 0.5 या 1.5, 0.5 आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा पर सेकेंड्स, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ पर सेकेंड। हाँ ये यहाँ पर आपके इसके अंदर उस वे में आएगा, इसमें एग्जांपल भी इसके अंदर दिया होगा, मैं बताऊँ। इसमें मैं एग्जांपल भी ऐड ऑन कर दूँगा वो चीज़। पर ये आपने लिख लेना कि इसका क्या होता है फार्मूला ट्रांसमिशन टाइम का, आपके पैकेट का लेंथ और बैंडविड्थ। अब देखो लार्जर पाइप मीन्स हायर बैंडविड्थ अगर होगी तो क्या होगा, मोर वाटर फ्लोज एट वंस। अगर वो जो आपके वाटर वाला एग्जांपल ले तो अगर आपकी बैंडविड्थ अगर आपकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोअर ट्रांसमिशन डिले होगा। अगर मैं कहता हूँ कि आपके जो पैकेट है उसकी लेंथ है 10 और जो आपका बैंडविड्थ है यहाँ पर तो क्या था 20, अगर मैं कहता हूँ आपकी बैंडविड्थ अगर इंक्रीज होती है तो इसमें कितना लगेगा टाइम, 0.25। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके क्या होगा, ये कम हो गया। तो अगर आपकी बैंडविड्थ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आपका जो टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। वो चीज़ है यहाँ पे पर सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है 0.5 सेकेंड्स, क्योंकि वो आपके टाइम के अंदर आएगा, डिले हम काउंट कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ है। हाँ यहाँ पे वो सेकेंड आ जाएगा। 0.5 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। तो लेट्स से अगर आपको कोई भी पोस्ट करना है तो आपका काम कहाँ तक है, आपने उस पोस्ट को उस सर्विस को दिया वहाँ तक ही किसका काम है, सेंडर का। अब वो कितनी देर में वहाँ पर पहुँचता है रिसीवर के पास में, वो क्या चीज़ हो जाती है, प्रोपगेशन डिले, है ना, हो जाती है प्रोपगेशन डिले। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये आपका क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांसमिशन डिले। अब एक बार जो सेंडर ने सारे पैकेट्स नेटवर्क के ऊपर रख दिए तो अब आपके जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसको पहुंचाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले ये मतलब आपके सेंडर की साइड से लेकर रिसीवर की साइड तक जो डेटा को पहुंचाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन डिले कहते हैं।
ये अगर लाइन लिखनी है तो ये लिख सकते हो प्रोपोगेशन डिले में। प्रोपोगेशन डिले इज़ द टाइम टेकन बाय सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर आफ्टर इट इज़ ऑन द चैनल। चैनल पे आने के बाद में, चैनल पे अगर आपको पूरे पैकेज को रखना है वो आपका कौन सा होता है, ट्रांसमिशन टाइम। और वहाँ पे एक बार आ गया उसके बाद में रिसीवर तक जो आप पहुँचा रहे हो उसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले या प्रोपोगेशन टाइम। अब एक जो चीज़ है वो हमने देखी थी कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोपगेशन टाइम देख रहे हैं, तो वही इसके अंदर हो जाएगा डिस्टेंस किसकी, आपके मीडियम की, सेंडर से रिसीवर तक। हाँ ओके, और ये हो जाएगा आपके स्पीड। क्लास हो गई? ये हो जाएगी आपके स्पीड। ये आप फॉर्मूला लिख लो कि ये होती है आपके पास में प्रोपगेशन डिले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रोपगेशन और वाले। ये कितने पढ़ाओगे? 5-10 मिनट और पड़ा। और क्या तो लिखे? नहीं ऑर्डर देखे हैं। गल्ला करने का। साइंस वाले नहीं है इसमें, फिजिक्स साइंस, फिजिक्स फिजिक्स में यही थी, स्पीड के लिए क्या है, डिस्टेंस अपॉन नेक्स्ट एपिसोड में। डिस्टेंस के लिए क्या है। ये लिख लो, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके वाटर की स्पीड के हिसाब से, वो चीज़ एक बार रीड कर लेना। अब आपके पास में एक होता है क्यूइंग डिले, जो कि आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते। फिर आपका होता है प्रोसेसिंग डिले, ये भी आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते। पर ये भी आपके क्या होता है, काइंड ऑफ डिलेज होता है ना। क्यूइंग डिले मीन्स, हाँ चांसेस कम है, मैंने कभी देखा नहीं, पर आप इसको पढ़ लेना। ये देखो ये क्या होता है क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले इज द टाइम टेकन बाय ए पैकेट वेट्स इन द क्यू। जब तक कि वो क्या करता है, क्यू के अंदर वेट करता है। मान लो कि उसके पास में जो पैकेट्स है वो क्या है, मल्टीपल है, तो जब तक कि वो ये जो पैकेट है इसको अपलोड कर रहा है तब तक ये वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहा है। तो ये सब आपके क्यू के अंदर है, पर ये आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल टाइम होता है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। अब मान लो ये आपके इसके ऊपर आ गया, आपका जो मीडियम है उसके ऊपर आ गया, फिर वो उसके ऊपर आके प्रोसेस हो रहा है, वो भी आपका टाइम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इन दोनों को हम काउंट नहीं करते हमारे टोटल टाइम के अंदर, है ना। आपके पास में एक होता है क्यूइंग डिले और एक होता है प्रोसेसिंग डिले, जिसको हम टी प्रो कहते हैं। प्रोसेसिंग डिले इज द टाइम टेकन बाय द चेक पैकेट हेडर, डिटेक्ट एरर्स, डिसाइड फॉरवर्डिंग पाथ, डिलीवर डेटा टू एप्लीकेशन लेयर। ये एक लाइन पर ही लिख सकते हो क्यूइंग डिले के अंदर। जब वो भेज रहा है तब वो जो पैकेट वेट कर रहे हैं, जब वो रिसीव कर रहा है तभी पैकेट वेट कर रहा है, तो वो क्यू के अंदर खड़ा है। पर रियल एनालॉजी के अंदर हम इसे उतना काउंट नहीं करते। मैं इसका एग्जांपल भी लेके आ जाऊँगा, जो ट्रांसमिशन, हाँ प्रोसेसिंग वाला, ये वाला जिसको हम टी प्रो कहते हैं, इसको टी पी नहीं कहते, नहीं तो वो आपका प्रोपगेशन डिले हो जाएगा। अब आपके पैकेट के हेडर में क्या है, पैकेट का जो हेडर होता है उसमें आपके चेकसम की वैल्यू मैच हो रही है नहीं हो रही है, वो आपका प्रोसेसिंग डिले होता है। साथ ही रहो। आज फ्राइडे, फ्राइडे आज। वो कल ट्राई किया था क्या तुमने, खुश? वो कल ट्राई किया था क्या डॉम के? नहीं सर सॉरी, वो आज
वो तुमने कहाँ तक किए? जो टास्क में लिखे तो वो सारे हो गए? वो एक्सप्लेन कर दो। मैं आज क्लास में हाँ, नहीं कुछ हद तक एक्सप्लेन कर दूंगा लगभग। कुछ चीजें मुझे सच में अभी तक समझ नहीं आई। आपको बस पता यूज था? करना आता है। हाँ, यूज करना आता वो है। खुद से किया है? हाँ, कि खुद से ही है, वही वापस कर दूंगा आपके उतना। आज क्लास थोड़ी है सर। देखते हैं वैसे अगर तो। क्लास है अभी तो है। आपको खेलना है क्या कोडिंग अंतराक्षरी? नहीं तो तो देखो सर आप हमने सर को पहले ही मना कर दिया कोडिंग के। सर ने बोला coding के कोई- सर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग चीज दिलाने से यूनिक थोड़ा ऐसे। चेस खेलना है क्या फिर आपको? आ जाओ। ऐसा ही नहीं आता, ऐसी आ जाओ, चीजें आ जाओ। आती है। ये वो वरुण और ये ओए सब मैं भी खेल। ऐसे ही है। चेस हो गया, चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, हाँ, क्या ये है? सब कुश्ती हो गई। छोटे-मोटे। कुश्ती यहाँ खड़ा होती है यार। बड़ा ना तो एक लैंड होना सर है सर देखो कुश्ती खिलानी है, मिट्टी का इंतजाम करवाना हाँ। है। सर अभी तक पढ़ा सर ये मैं एक और चीज़ और बता देता हूँ। सर एक ये देखो, land ये आपका क्या था? ऑर्डर ऑफ ऑफ डिलेज होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ डिलेज क्या होता है? पहले क्यूइंग डिले, फिर ट्रांसमिशन डिले, फिर प्रोपगेशन डिले, फिर प्रोसेसिंग डिले। इसको शॉर्ट में लिख लो भले, टी क्यू टी टी। ये टी पी ये है और टी प्रो ये है। इसके बाद जो है इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये लिख लो टोटल टाइम क्या होता है? टी 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 पी टी क्यू और टी प्रो सबको मिला के टोटल टाइम होता है। अब देखो ये क्या लिखा है, व्हेन क्यूइंग एंड प्रोसेसिंग डिलेज आर नेग्लिजिबल, तब हम टी क्यू और टी प्रो को काउंट नहीं करते हैं। आपके मैथ्स में ये जो होता है टिल्ट वाला, ये अप्रोक्सीमेट वाला होता है ना, एक अप्रोक्सीमेट एक तो ये होता है और एक और होता है ना अप्रोक्सीमेट, जिसको हम कहते हैं। एक सीधी लाइन होती है और एक ऐसी एक सीधी और एक ऐसी, वो भी होता है अप्रोक्सीमेट। ब्लैक हो जाते हैं। कौन सी बार बता के तुम क्या पूछ रहे थे? सर वो आपने एक ही तो क्वेश्चन दिया, उसके बाद ये थोड़ी था वो मैंने वो टास्क वाले मैंने कैरेक्टर चेंज करना है। हाँ। वही तो था लास्ट। वो था, मैंने उसमें भी ऐड किया था वो टास्क वाले। वो तो होते हैं ना डॉक्टर। देखिए मैं आज कर दूंगा। अगर क्लास होगी तो क्लास वाले टाइम में उससे पहले कर दूंगा, और नहीं होगी तो शाम को उतना कर दूंगा। मैं आज स्टार्ट करूंगा। डॉम को आप ऐसे करो, क्योंकि डॉम करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद में जो भी टास्क होंगे वो इसके जो चीज़ें यूज़ करें उसको यूज़ करने के साथ में होंगे, तो साथ साथ में करते रहो उसको। सर आप कल ही पढ़ाते हैं। मैं बस ये लिख लिया क्या आपने? सर अब बताओ क्या करोगे? तो क्लास ओवर हो गई, मैंने पढ़ाया हो गई क्या क्लास? कितना जल्दी सुनाई दिया ना। हो गई इतनी जल्दी से नहीं देती है मैं ये सर मकसद अब ही पहले ना आप नए वाले क्वेश्चन आंसर दो। मकसद